Years ago, a so-called protest turned deadly, claiming at least 53 lives and over 700 people were left injured here in the national capital city of New Delhi. Among the victims was a 26-year-old LLB student, Rahul Solanki, an ambitious life cut short in the Delhi riots of 2020. Today, we are on the verge of a Supreme Court verdict, a verdict that is set to decide the fate of the prime accused Umar Khalid, among 6 others, in the riots of Delhi in 2020. This verdict becomes extraordinarily important as it is set to redefine that what is set to be called as a peaceful protest and what is a deliberate act to disrupt peace and law and order of this country. Here with me beside, I have Rahul Solanki's father, Mr. Hari Solanki, who has been a victim, who has lost his son to the riots of Delhi in 2020. सर 5 साल बीत चुके हैं. हमको पता है कि हर एक लम्हा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक रहा होगा. आज हम उस मोड़ पर आकर खड़े हुए हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट फाइनली वर्डिक्ट सुनाने वाला है अपना, कि उमर खालिद और बाकी जो अक्यूज़ हैं इस केस में उनको बेल मिलनी चाहिए कि नहीं. आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वर्डिक्ट से? सर, हम तो ये अनुरोध करना चाहेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि हम लोगों के जवान बेटे इन लोगों ने दंगे में ख़त्म कर दिए. अगर इन लोगों को जमानत दी जाती है तो हम सभी पीड़ितों को फांसी देने का काम सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा रहा है. अनुरोध करना चाहेंगे इनको किसी भी हालत में बेल नहीं देना चाहिए. इनको कम से कम सज़ा दी जाए तो फांसी से कम इनकी सज़ा नहीं होनी चाहिए. अगर इनको फांसी नहीं दी गई तो हम सभी परिवारों को, जितने हमारे बच्चे ख़त्म हुए, राहुल सोलंकी सहित करीब 15 बेटे और भाई ख़त्म हुए हैं, तो मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा. बहुत खतरा बना हुआ है. हमारी करकटडुबा कोर्ट के द्वारा सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन सिक्योरिटी भी आज तक प्रशासन ने उपलब्ध नहीं कराई. हमने अनुरोध किया कि वहीं हाई कोर्ट जाइए. तो हम ये जानना चाहेंगे किसी भी 302 के केस में गवाहों को और पीड़ितों को सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, जो आज तक नहीं कराई गई है. तो हम तो ये अनुरोध करना चाहेंगे इन्हें कम से कम फांसी की सज़ा दी जाए. फांसी से सज़ा कम दी जाती है तो हम लोगों को फांसी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी जाएगी और उनको बेल दी गई. तो सर, राहुल एक नौजवान थे, 26 साल की उम्र में उनका बेहद दुखद निधन हो गया. पूरा देश इस समय आपके साथ है. एक अपील जो आप करना चाहेंगे कि राहुल जैसे बाकी लोगों ने, जो बाकी जवान लोगों ने अपनी जान गंवाई इन वॉयलेंट राइट्स में, आप क्या एक अपील करना चाहेंगे सरकार से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी, जो आज इस मामले में अपना फैसला सुनाने वाला है? सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से हम यही अपील करना चाहेंगे कि इनको बेल किसी भी हालत में न दें. अगर इनको बेल दी जाती है तो हम सभी को फांसी दी जा रही है. और इसके साथ भी मैं कहना चाहूँगा, जो 15 लोग हैं, सरकार आज तक शांत है. कैसे केजरीवाल की सरकार रही थी, अभी सनातनियों की सरकार है. इन सनातनियों की सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि इनके पीड़ित परिवारों को, जिनके यहाँ इनके बेटे और भाई ख़त्म हुए, उनको एक को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए और कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा देना आवश्यक है, तो इन सब का भरण पोषण हो सके. मेरे को दें न दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. मैं तो सबके लिए चाहता हूँ, सबको मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो मेरे को कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है. मैं तो जनहित में सनातन के लिए काम कर रहा हूँ, मोदी योगी के लिए काम कर रहा हूँ, ना कि मैं किसी सांसद विधायक के लिए काम कर रहा हूँ या किसी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ. मैं सनातन के लिए काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा. सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि इन लोगों को बेल न दी जाए, कम से कम फांसी की सज़ा दी जाए. यदि इनको बेल दी जाती है तो हम पीड़ित लोगों को, जिनके बेटे और भाई ख़त्म हुए हैं, उनको फांसी देने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए. He was Rahul Solanki's father, Mr. Hari Solanki, joining us live on the broadcast. We'll keep you posted with more updates in this regard. Viewers, it's a crucial day in the Supreme Court today. The Supreme Court is to pronounce judgment in the bail pleas of former JNU student Umar Khalid and other persons in the Delhi riots, a larger conspiracy case.